आप वह नहीं हैं जो आप सोचते हैं। आप अपने शब्दों या अपनी आवाज़ के पूर्ण मालिक नहीं हैं। आप उतना नहीं तय करते कि आप कैसे बोलते हैं जितना आप सोचते हैं। आपके द्वारा उच्चारित प्रत्येक शब्दांश अदृश्य प्रभावों के एक खेल का परिणाम है, जिसने आपको जन्म के दिन से आकार दिया है। आपका उच्चारण, आपकी अभिव्यक्तियां, जिस तरह से आप वाक्यों को व्यक्त करते हैं, उनमें से कोई भी पूरी तरह से आपका नहीं है। और सबसे बुरी बात यह है कि आप सोचते हैं कि यह आपका है। मुझे आपको कुछ बताने दें। आपकी आवाज़ आपकी नहीं है। यह आपके पर्यावरण, आपके डर, आपकी पहचान और उन सभी समयों का प्रतिबिंब है जब आपने फिट होने के लिए बोलने का तरीका बदला। इसके बारे में सोचो, क्या आपको याद है पहली बार जब आपने अलग न दिखने के लिए एक स्वर की नकल की थी? क्या आपको याद है जब आपको अपना उच्चारण नरम करना पड़ा था क्योंकि किसी ने आपका मजाक उड़ाया था? या जब आपने ऐसी अभिव्यक्तियां अपनाई जो आपकी नहीं थीं, सिर्फ इसलिए कि आप होशियार, मजबूत, अधिक आत्मविश्वासी दिखना चाहते थे? आपके द्वारा कहा गया हर शब्द यह बताता है कि आप कौन हैं, लेकिन यह भी कि आप कौन बनने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप ऐसे क्यों बोलते हैं जैसे आप बोलते हैं? आपकी आवाज़ किसके साथ है, इस पर निर्भर करते हुए क्यों बदल जाती है? यह कोई संयोग नहीं है। यह कोई संयोग नहीं है। यह सिर्फ एक आदत नहीं है। यह सामाजिक अस्तित्व है। आपकी आवाज़ एक पासपोर्ट है। यह आपकी जनजाति, आपकी कक्षा, आपकी शिक्षा, आपकी शक्ति को परिभाषित करती है। और सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि बिना महसूस किए आपने अपना पूरा जीवन इसे दुनिया में बिना घर्षण के नेविगेट करने के लिए समायोजित करने में बिताया है। सवाल यह है कि आप वास्तव में कितने आप हैं। आपकी आवाज़ के बारे में क्रूर सत्य यहाँ क्रूर सच्चाई है। जिस तरह से आप बोलते हैं वह तय करता है कि दूसरे आपको कैसे देखते हैं। यह उचित नहीं है, लेकिन यह वास्तविक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने शानदार हैं। यदि आपकी टोन, लय या उच्चारण दूसरों की अपेक्षाओं से मेल नहीं खाता है, तो आपको कम करके आंका जाएगा। आपने इसे देखा है, आपने इसे देखा है, आपने इसे किया है। हाँ, आपने भी किसी को सिर्फ उसके बोलने के तरीके से आंका है। इसके बारे में सोचें, जब आप किसी को भारी लहजे में बात करते हुए सुनते हैं, तो आप तुरंत क्या मान लेते हैं? यदि कोई बहुत धीरे बोलता है, तो आप उसे असुरक्षित या गणना करने वाला व्यक्ति मानते हैं। यदि कोई फैंसी शब्दों का उपयोग करता है, तो क्या यह आपको प्रभावित करता है या यह दिखावा लगता है? यह सिर्फ भाषा नहीं है, यह मनोविज्ञान है। और यहाँ डरावना हिस्सा आता है। आपकी आवाज़ न केवल दूसरों के सामने आपको धोखा देती है, बल्कि यह आपको परिभाषित भी करती है। विज्ञान ने दिखाया है कि निचले स्वर में बोलने से आप अधिक प्रभावशाली महसूस कर सकते हैं। धीरे बोलने से आपको अधिक आत्मविश्वास मिल सकता है। जिस स्वर में आप दुनिया को संबोधित करते हैं, वह न केवल यह बदलता है कि वे आपको कैसे देखते हैं, यह भी बदलता है कि आप कैसा महसूस करते हैं। यह एक हथियार है या एक जेल? आपकी पहचान को संपादित करना, इसे इस तरह देखें। हर बार जब आप किसी उच्चारण की नकल करते हैं, हर बार जब आप किसी महत्वपूर्ण बातचीत में अपनी टोन बदलते हैं, हर बार जब आप अपनी शब्दावली से कोई शब्द हटाते हैं क्योंकि वह बहुत बोलचाल आपका सबसे बड़ा अभिशाप हो सकता है, क्योंकि यदि आप इसे नियंत्रित नहीं करते हैं तो कोई और करेगा। तो पूछें, आप अपनी आवाज़ से खुद को कैसे परिभाषित करते हैं? दूसरे आपको बिना महसूस किए कैसे देखते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि आप बिना डर के बोलते तो आप कौन होते? आपकी आवाज़ एक छेनी, सिर्फ एक दर्पण नहीं, लेकिन यह सिर्फ सतह है। क्योंकि अगर आप धागा पकड़ते हैं, अगर आप इसे वास्तव में खींचने का साहस करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका बोलने का तरीका न केवल आपकी पहचान को दर्शाता है, बल्कि यह उसे बनाता भी है। हाँ, आपकी आवाज़ सिर्फ एक दर्पण नहीं है, यह एक छेनी है। आपके द्वारा उपयोग किया जाने वाला हर शब्द, आपके द्वारा अपनाया गया हर स्वर आपके आत्मबोध को तराश रहा है। जो आप कहते हैं वह आप बन जाते हैं, और जो आप हैं वह तय करता है कि आप क्या कहते हैं। यह एक चक्र है, एक लूप जिससे कुछ ही बच पाते हैं। लोग सोचते हैं कि पहचान कुछ ठोस है, कुछ स्थिर है, कुछ जो बस है, लेकिन यह झूठ है। यह लचीला है। यह हर बातचीत के साथ, हर प्रभाव के साथ, हर बार जब आप आक्रामक न दिखने के लिए अपने बोलने के तरीके को नरम करने का फैसला करते हैं या गंभीरता से लिए जाने के लिए इसे कठोर करते हैं, तो यह आकार लेता है। नेताओं को देखें जो दुनिया का मार्ग तय करते हैं। उनकी आवाज़ कोई संयोग नहीं है, यह एक बारीक तराशा हुआ औजार है। यह प्राकृतिक नहीं है, यह परिकलित है। सर्वश्रेष्ठ वक्ता न केवल जो कहते हैं उसकी सामग्री पर महारत हासिल करते हैं, बल्कि वे यह भी नियंत्रित करते हैं कि वे इसे कैसे कहते हैं, और वे इसे सर्जिकल सटीकता के साथ करते हैं। क्योंकि यहाँ कुंजी है। आवाज़ की शक्ति मात्रा में नहीं है, यह जोर से चिल्लाने में नहीं है, यह तेजी से बोलने में नहीं है, यह तेज से उतारने में है।
सटीक ठहराव, सटीक शब्द प्रत्येक वाक्य के पीछे का इरादा। लेकिन आप इसे नोटिस नहीं करते, कोई नोटिस नहीं करता। आप सोचते हैं कि आप सिर्फ किसी को बोलते हुए सुन रहे हैं, लेकिन वास्तव में आपको प्रोग्राम किया जा रहा है। प्रभाव की शक्ति, हाँ, प्रोग्राम किया जा रहा है, क्योंकि किसी के बोलने का तरीका आपको बिना महसूस किए हेरफेर करने की शक्ति रखता है। क्या आपने देखा है कि राजनेता छोटे और दोहराए जाने वाले वाक्यांशों का उपयोग कैसे करते हैं? यह कोई संयोग नहीं है। मानव मस्तिष्क सरल संरचनाओं में जानकारी को बेहतर ढंग से बनाए रखता है। क्या आपने कभी किसी पर सिर्फ उनकी आवाज की टोन के कारण भरोसा किया है? इसका एक कारण है। एक गहरी टोन अधिकार व्यक्त करती है, एक धीमी टोन सुरक्षा व्यक्त करती है। अब इसके बारे में सोचें। यदि आपने अब तक जो कुछ भी सुना है उसे प्रभावित करने के लिए डिजाइन किया गया है, तो आप जो कहते हैं उसका कितना हिस्सा दूसरों को प्रभावित करने के लिए डिजाइन किया गया है? शायद बहुत कम। क्योंकि जबकि कुछ लोग दुनिया को नियंत्रित करने के लिए आवाज की कला में महारत हासिल करते हैं, अधिकांश लोग यह भी महसूस नहीं करते कि वे अपने पर्यावरण से आकार ले रहे हैं। इसके बारे में ध्यान से सोचें। कितनी बार आपने बिना महसूस किए अपने बोलने का तरीका बदल दिया है? कितनी बार आपने किसी ऐसे व्यक्ति के बोलने के तरीके की नकल की है जिसकी आप प्रशंसा करते हैं? कितनी बार आपने किसके साथ हैं इस पर निर्भर करते हुए अपनी टोन समायोजित की है? यह कोई संयोग नहीं है, यह कोई संयोग नहीं है। यह अनुकूलन है कि भाषा सिर्फ संचार नहीं है, यह अनुकूलन है, यह अस्तित्व है, यह रणनीति है। लेकिन अधिकांश लोग इसे नहीं देखते। अधिकांश लोग सोचते हैं कि उनकी आवाज बस उनकी है और बस यही है। उन्हें यह एहसास नहीं होता कि उनके बोलने का तरीका ही वह कारण हो सकता है कि उन्हें गंभीरता से लिया जाए या अनदेखा किया जाए। क्योंकि यहाँ सबसे डरावना हिस्सा है। लोग ये नहीं सुनते कि आप क्या कहते हैं, वे सुनते हैं कि आप कैसे कहते हैं। आपके पास दुनिया का सबसे अच्छा विचार हो सकता है, लेकिन अगर आपकी टोन आत्मविश्वास व्यक्त नहीं करती है, तो कोई भी आप पर विश्वास नहीं करेगा। आप पूर्ण सत्य बोल रहे होंगे, लेकिन यदि आप इसे गलत आवाज में करते हैं तो आप अदृश्य होंगे, क्योंकि धारणा सब कुछ है, शब्दों के पीछे का संगीत, और यहीं अधिकांश लोग विफल हो जाते हैं। वे इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि क्या कहना है, सामग्री पर, शब्दों पर, लेकिन वे शब्दों के पीछे के संगीत को अनदेखा कर देते हैं। और संगीत सब कुछ बदल देता है। वही वाक्य कमजोर या शक्तिशाली लग सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे कहते हैं। कल्पना कीजिए कि कोई कांपती हुई आवाज में कह रहा है, मुझे लगता है कि हम यह कर सकते हैं। अब कल्पना कीजिए कि कोई और उसी बात को दृढ़ और आत्मविश्वासपूर्ण स्वर में कह रहा है। शब्द समान है, प्रभाव पूरी तरह से अलग है। अब अपने बारे में सोचें, आपकी आवाज कैसी लगती है? क्या आपकी आवाज वही व्यक्त करती है जो आप वास्तव में व्यक्त करना चाहते हैं? क्योंकि बात यह है, यदि आप अपनी आवाज को नियंत्रित नहीं करते हैं, तो आप कभी भी यह नियंत्रित नहीं कर पाएंगे कि आपको कैसे देखा जाता है। और यदि आप यह नियंत्रित नहीं करते कि आपको कैसे देखा जाता है, तो आप कभी भी उन अवसरों को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे जो आपके जीवन में है। इसके बारे में सोचें। किसी भी क्षेत्र, व्यवसाय, कला, नेतृत्व में सफल होने वाले लोग जरूरी नहीं कि सबसे बुद्धिमान हों, न ही वे सबसे अच्छे विचारों वाले हों। वे होते हैं जो उन विचारों को ऐसे तरीके से संवाद करना जानते हैं जो ध्यान आकर्षित करता है, जो आत्मविश्वास व्यक्त करता है, जो प्रभाव पैदा करता है, और जो व्यक्ति संचार में महारत हासिल करता है और जो इसे अनदेखा करता है। उसके बीच का अंतर वह नहीं है जो वे जानते हैं, यह वह है कि वे कैसे ध्वनि करते हैं। क्योंकि आवाज ध्वनि से कहीं अधिक है, यह प्रभाव है, और यदि आप इसका उपयोग नहीं करते हैं तो कोई और इसका उपयोग आपके खिलाफ करेगा। आपकी आवाज का विरोधाभास, यहाँ वह सवाल है जो कुछ ही लोग खुद से पूछते हैं। क्या आप अपनी असली आवाज से बोल रहे हैं या खुद के एक संपादित संस्करण से? और यदि आपने फिट होने के लिए अपनी आवाज को इतना संपादित किया है, तो इस प्रक्रिया में आपका कौन सा हिस्सा खो गया है? क्योंकि यहाँ विरोधाभास है। आप दूसरों को खुश करने के लिए अपनी आवाज जितनी अधिक बदलते हैं, उतना ही कम आप खुद के होते हैं। तो मुझे बताएं, क्या आप अपनी आवाज के मालिक हैं या आप अपने आसपास की हर चीज की सिर्फ एक गूंज हैं? लेकिन यहाँ सबसे परेशान करने वाला हिस्सा आता है। आप केवल बाहरी प्रभाव के कारण वैसे नहीं बोलते हैं जैसे आप बोलते हैं। आप ऐसा डर के कारण करते हैं, बहुत अलग लगने के डर से, कम बुद्धिमान लगने के डर से, आंका जाने के डर से। और सबसे बुरी बात यह है कि कई बार वह डर आपका नहीं होता, आपने इसे विरासत में लिया है। क्योंकि आवाज केवल इस बात से नहीं बनती कि आप क्या उपभोग करते हैं, बल्कि इससे भी बनती है कि आपको क्या विश्वास दिलाया गया है। क्या किसी ने कभी आपसे कहा है कि आप अजीब बोलते हैं?
कि आपको अधिक पेशेवर, अधिक गंभीर लगना चाहिए, या इसके विपरीत कि आप बहुत कड़े, बहुत दूर लगते हैं। हर टिप्पणी, हर सुधार, हर उपहास ने आपके व्यक्त करने के तरीके पर एक छाप छोड़ी है, और धीरे धीरे, बिना आपको एहसास हुए, आपने खुद की तरह नहीं बल्कि दूसरों की अपेक्षा के अनुसार बोलना शुरू कर दिया। इसीलिए कुछ लोग जब वे माहौल बदलते हैं तो अपनी आवाज़ बदल देते हैं। इसलिए नहीं कि वे चुनते हैं, बल्कि इसलिए कि उनकी आवाज़ जीवित रहने के लिए प्रोग्राम की गई है। अपनी सच्ची आवाज़ को अनलॉक करना। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल है, क्या फिट होने के लिए बोलने से आपको अधिक स्वतंत्र महसूस हुआ है, या अधिक जंजीरों में जकड़ा हुआ? क्योंकि निर्णय से बचने के प्रयास में आप वही बन गए हैं जो दूसरे आपसे चाहते हैं, और इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। क्योंकि जब आप अपनी आवाज़ को संपादित करते हैं तो आप अपनी पहचान को संपादित करते हैं, और यदि आप अपनी पहचान को पर्याप्त समय तक संपादित करते हैं तो आप यह भूल जाते हैं कि आप पहले स्थान पर कौन थे। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात है, जो लोग छाप छोड़ते हैं वे नहीं होते जो शोर के अनुकूल होते हैं। वे होते हैं जो अपनी खुद की ध्वनि में महारत हासिल करते हैं। वे नहीं होते जो फिट होने के लिए बोलते हैं। वे होते हैं जो शक्ति के साथ बोलते हैं। किसी भी ऐसे व्यक्ति को देखें जिसने इतिहास बदल दिया है। क्या उन्होंने कभी फिट होने की कोशिश की? क्या उन्होंने कभी स्वीकार किए जाने के लिए अपनी आवाज़ बदली? नहीं, वे बिना फिल्टर के, बिना अनुमति मांगे वही थे जो वे थे। क्योंकि जो लोग पार करते हैं और जो अनदेखे रह जाते हैं, उनके बीच अंतर यह है, जो लोग छाप छोड़ते हैं उनकी आवाज़ दुनिया से मेल नहीं खाती। उनकी आवाज़ दुनिया को अपने चारों ओर फिट करती है। तो अगली बार जब आप बोलें तो खुद से पूछें, क्या मैं अपनी आवाज़ का उपयोग कर रहा हूँ या दूसरों की अपेक्षा के अनुसार आवाज़ का? क्योंकि यदि आप अपनी सच्ची टोन से नहीं बोलते हैं तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आप कितना प्रभाव डाल सकते हैं। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो टिप्पणियों में "मेरी आवाज़ मेरी शक्ति है" वाक्यांश छोड़ें। इस तरह की और सामग्री के लिए सदस्यता लें, और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।